students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए बीएड थर्ड सेमेस्टर में एक कंपलसरी पेपर है पेडागोजी ऑफ स्कूल टीचिंग या पेडागोजी ऑफ स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट्स का, जिसमें कुल मिला के 5 ग्रुप हैं। 5 ग्रुप ए बी सी डी और ई हैं। जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है वह 30 जनवरी 2025 को हुआ है। तो इसके अंतर्गत एजू बीएड 112 D2 या पेडागोजी ऑफ सिविक्स टीचिंग या नागरिक शास्त्र शिक्षण का जो एग्ज़ाम हुआ था 30 जनवरी 2025 को सत्र 2024-25 के विद्यार्थियों के लिए, उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर आया था उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए थे, उन्हीं प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं आपके लिए आज की इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत। देखिए क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर है। एजू बीएड 112 बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 CBCS मोड बीएड ग्रुप डी पेडागोजी ऑफ टीचिंग स्कूल सब्जेक्ट्स, टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स जो है ये 100 दिया है। 100 नहीं होगा बल्कि 75 होगा। कैसे होगा ये क्लास के लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। पेपर ID 1388। एजू बीएड 112 D2 civics। Note, there are 3 sections A, B and C and candidate has to attempt questions from all sections. Marks are indicated against each section. Note, कुल 3 खंड अ, ब एवं स हैं तथा अभ्यर्थी को सभी खंडों से प्रश्न हल करना है। प्रत्येक खंड के सम्मुख अंक निर्धारित है। सेक्शन ए खंड आंसर ऑल क्वेश्चंस। आंसर ईच क्वेश्चन शुड बी इन अबाउट 150 वर्ड्स। आंसर ऑफ इस क्वेश्चन शुड बी इन अबाउट 150 वर्ड्स। नोट, सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ सिविक्स इन डेमोक्रेटिक इंडिया। जनतंत्री भारत में नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। बी, मेंशन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग ऑफ सिविक्स। नागरिक शास्त्र शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों को बताइए। सी, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट इन सिविक्स। नागरिक शास्त्र में क्षेत्र भ्रमण के महत्व को समझाइए। डी, इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स इन सिविक्स टीचिंग। नागरिक शास्त्र शिक्षण में सहायक सामग्री का महत्व। ई, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट। मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। सेक्शन बी खंड ब। नोट, आंसर ऑल क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चंस शुड बी इन अबाउट 400 वर्ड्स। निम्नलिखित में से सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 400 शब्दों में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन सिविक्स एंड डिटरमाइन इट्स स्कोप। नागरिक शास्त्र की परिभाषा दीजिए एवं उसका क्षेत्र निर्धारित कीजिए। और या अथवा हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ सिविक्स टीचिंग इन डेवलपिंग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध विकसित करने में नागरिक शास्त्र शिक्षण के महत्व पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्कशन मेथड इन सिविक्स टीचिंग। नागरिक शास्त्र शिक्षण में वाद विवाद या विचार विमर्श विधि के महत्व को स्पष्ट कीजिए। और या अथवा एक्सप्लेन द लेसन इंट्रोडक्शन स्किल एंड मेंशन इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। पाठ प्रस्तावना को स्पष्ट करते हुए इसके विभिन्न घटकों का उल्लेख कीजिए। एक्सप्लेन द लेसन इंट्रोडक्शन स्किल एंड मेंशन इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। पाठ प्रस्तावना कौशल को स्पष्ट करते हुए इसके विभिन्न घटकों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शंस फॉर सिविक्स। नागरिक शास्त्र का पाठ्यक्रम निर्माण करने के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं। और अथवा ब्रीफली डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों के गुण व दोषों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 राइट द क्वालिटीज ऑफ गुड सिविक्स टीचर। एक अच्छे नागरिक शास्त्र शिक्षक के गुण लिखिए। यहाँ पे शिक्षण लिखा है, शिक्षण नहीं होगा बल्कि क्या होना चाहिए, इट शुड बी टीचर या शिक्षक। एक अच्छे नागरिक शास्त्र शिक्षक के गुण लिखिए। और या अथवा बी डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक्स इन टीचिंग सिविक्स। नागरिक शास्त्र शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के महत्व का वर्णन कीजिए। नाउ सेक्शन सी खंड से आंसर एनी 2 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 800 वर्ड्स। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक का उत्तर लगभग 800 शब्दों में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। डिस्क्राइब द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिविक्स टीचिंग। लक्ष्यों और उद्देश्यों में क्या अंतर है। नागरिक शास्त्र शिक्षण के लक्ष्यों और उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 7, प्रिपेयर a lesson plan for the students of class 8th on any topic of civics। नागरिक शास्त्र के किसी एक प्रकरण पर कक्षा 8 के छात्रों के लिए पाठ्य योजना का निर्माण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन द टर्म एक्शन रिसर्च, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ सिविक्स टीचिंग। क्रियात्मक अनुसंधान पद को परिभाषित कीजिए। नागरिक शास्त्र शिक्षण की समस्याओं का समाधान करने में क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग सिविक्स, डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एनी टू मेथड्स। नागरिक शास्त्र शिक्षण की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं, किन्हीं दो विधियों के गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से कुल 9 प्रश्न आए थे आपके एग्जाम में। इसमें आप देख लीजिए जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी में जो है 4 प्रश्न आए थे। इन 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का आंसर आपको लिखना था, जबकि सेक्शन बी में 4 प्रश्न है, चारों प्रश्नों के आंसर देने हैं। बस आपके पास छूट है कि ए अथवा बी, प्रत्येक प्रश्न में 2 विकल्प हैं, ए या बी, उसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। और सेक्शन ए में कुल 5 प्रश्न हैं, उन 5 प्रश्न के आंसर लिखने हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो नंबर का डिवीजन होगा वो कैसे होगा। जो क्वेश्चन पेपर पे 100 मार्क्स लिखा है वो गलत है, उसमें थोड़ा सा करेक्शन होगा। मैक्सिमम मार्क्स वुड बी 75। कैसे होगा? जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में कुल 5 प्रश्न हैं, जो प्रत्येक प्रश्न है वो 3 नंबर के हैं, मैक्सिमम मार्क्स उनका 3 नंबर, तो कुल मिलाकर सेक्शन ए जो है कितने का हो गया, 15 मार्क्स का। सेक्शन बी जो है उसमें आपको 4 प्रश्नों के आंसर लिखने हैं, प्रत्येक प्रश्न जो है 5 नंबर का है, तो कुल मिलाकर के 4 × 5 = 20 नंबर हो गया। और सेक्शन सी में आप देखिए 4 प्रश्न में, उसमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का आंसर आपको लिखना है, प्रत्येक प्रश्न जो है 20 नंबर का है, तो कुल मिलाकर के हो जाएगा 14 नंबर। तो 15 + 20 + 40 = 75, वो हो जाएगा 75 नंबर। 40 + 20 + 15 = 75, 75 हो जाएगा। तो इस तरह से जो मैक्सिमम मार्क होगा, मैक्सिमम मार्क विल बी 75। 75 नंबर में इस क्वेश्चन पेपर की कॉपी चेक होगी। तो नंबर का डिवीजन इस प्रकार से किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सत्र 2024-25 के विद्यार्थियों के लिए 112 T2 नागरिक शास्त्र शिक्षण या पेडागोजी ऑफ सिविक्स टीचिंग का जो क्वेश्चन पेपर 30 जनवरी 2025 को आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए थे। ये सारे प्रश्न, सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आने वाले अगली अन्य जो सेशंस होंगे 2025, 26, 27 या आने वाले सेशंस में इस क्वेश्चन पेपर में 112 D2 में ये प्रश्न फिर से पूछे जा सकते हैं। इसलिए इन सभी प्रश्नों की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छा कर पाएँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उस प्रेस करने पर कुछ ऑप्शन आते हैं, उसमें सब आल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगी उसकी नोटिफिकेशन, उसको सूचना आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।